Hello, welcome to my YouTube channel. So in this video we will know how to add the report in the dashboard module. So this is the dashboard module. So click on the dashboard module. Here you can see all the report in Excel format, or you can generate the report according to your requirement in a pivot view or donut chart or graph chart. You can design according to your requirement. Okay, so I will tell you how to add the report in the dashboard module, and also how to add the filter month wise and yearly wise in the report. Okay, so here you can see by default which is report already add in the dashboard module, the sales report and product and lead and pipeline and invoicing, on hand quantity and per flow, and this is okay. So now how can we add? Okay, so I'm going to the invoice module. So I'm going to invoice module, click on the reporting, invoices, and click on the pivot view. सो बेसिकली किस मंथ में कितना इनवॉइस हमारा बना है, इस तरीके से हम लगाएंगे। मंथली के ऊपर फिल्टर लगाया, देन और इधर लगाएंगे हम पार्टनर वाइज, किस पार्टनर को कितना सेल हुआ मंथली। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे आप देख रहे हैं इंसर्ट इन स्प्रेडशीट, क्लिक ऑन द स्प्रेडशीट। तो अभी आप यहाँ पर जाओगे और इनवॉइसिंग मॉड्यूल में कंफर्म करोगे। सो यहाँ पर ये आ गया, तो आपको यहाँ पे इसको रीनेम कर देना है, कस्टमर इनवॉइस, कस्टमर इनवॉइस। ठीक है, और इसमें हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, या जो आइकन दिख रहा है आपको, क्लिक ऑन हेयर, एंड यहाँ पे आप देख रहे हो जो फिल्टर लगा हुआ है, मंथली या पीरियडली किस टाइप से लगाना है आपको, आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो अभी मैं बेसिकली पहले यहाँ से मैं हटा देता हूँ कुछ। ठीक है, ये वाला मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। कैटेगरी करनी चाहिए मेरे को, प्रोडक्ट करनी चाहिए, सेल पर्सन करनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे मैं सिलेक्ट पीरियड कर देता हूँ कि भाई पीरियड सिलेक्ट होएगा। इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ एंड रिमूव। अब अपना ऐड करता हूँ यहाँ पर मंथली। ठीक है, ऑटोमेटिकली क्या रहेगा, तो हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं बस, देन सेव। ओके, अभी हम जाके देखेंगे अपने मॉड्यूल में, डैशबोर्ड मॉड्यूल में जाएंगे और कस्टमर इनवॉइस पे क्लिक करेंगे। आई थिंक माई रिपोर्ट इज नॉट सेव, दिस इज नॉट माई रिपोर्ट। wait, let's go to the dashboard module and service human resource, hmm, customer invoice. Yes, wait, okay, yeah, this is my report. Okay, let's add new one, रीनेम दिस इनवॉइस कर देता हूँ। पहले वाली को मैंने पहले वाली का नेम चेंज कर दिया, फिर से मैं ऐड करता हूँ कस्टमर इनवॉइस। और आप यहाँ पे ग्रुप भी एक डिस्क्राइब कर सकते हो, किस बंदे को कौन सी रिपोर्ट दिखानी है आपको अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पर डाल सकते हो किस किसको आपको कौन सी रिपोर्ट दिखानी है। तो अभी हमने ये किया, तो सिंपल इसमें जाएंगे। अभी हम वापस से इनवॉइसिंग मॉड्यूल में जाएंगे, वापस से इनवॉइसिंग मॉड्यूल में जाना होगा, रिपोर्टिंग में जाना होगा, देन पाइवेट व्यू, और इधर लगाता हूँ मंथ का फिल्टर, मंथ का फिल्टर भाई। ठीक है, और किस मंथ में किस कस्टमर को कितना सेल हुआ पार्टनर वाइज, और हम इसको इंसर्ट करते हैं स्प्रेडशीट पे। और ये हमारा कस्टमर इनवॉइस है, क्लिक ऑन कंफर्म। पहले वाला रिपोर्ट में डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर जाएंगे हम, इसको मैं थोड़ा बोल्ड कर लेता हूँ। बोल्ड
बोल्ड कर दिया। इसका भी मैं कलर भी चेंज करना चाहता हूँ, तो इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ येलो सा। एंड देन यहाँ पे भी मैं इसका जो टोटल होगा उसको भी बोल्ड कर देता हूँ, और इसको मैं बॉर्डर भी दे देता हूँ, सो कि भाई अच्छा लगे। अभी हम जाते हैं डैशबोर्ड में। अभी मेरा वाला रिपोर्ट ये आ गया, देखो। इसमें अभी एक चीज़ है, इसमें हमने फ़िल्टर नहीं डाला। चलिए फ़िल्टर डालते हैं। फ़िल्टर कैसे डालेंगे, ठीक है। फाइनेंस में जाऊँगा, अपनी रिपोर्ट को एडिट करूँगा। आप यहाँ पे क्लिक करोगे आइकन पे, देन ऐड एक फ़िल्टर, डेट, मंथली, हाइट, सेव। ओके, अब वापस से जाते हैं डैशबोर्ड में। अब रुक गया हूँ। अब यहाँ पे जिस भी मंथ का आप सेलेक्ट करोगे उसी मंथ का आपको डेटा यहाँ पर दिखेगा। ओके, अभी भी वर्क नहीं किया। वेट, हमने गए, हमने यहाँ पे फ़िल्टर डाला, इसको हमें एडिट करना है। मैचिंग फील्ड, अच्छा मैचिंग फील्ड नहीं डाला हमने, तो यहाँ पर हमें डेट का फील्ड का सेलेक्ट करना पड़ेगा, इनवॉइस डेट। और पीरियड में पीरियड हम क्वेश्चन सेलेक्ट कर दे, देन सेव। अभी वर्क करेगा। जाते हैं इनवॉइस में, ठीक है। अभी किस मंथ का देखना है, अभी देखो जिस मंथ में जो डेटा होगा उस हिसाब से वहाँ पर वो आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आप यूज़ कर सकते हो, ऐसे आप रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, और डिज़ाइन भी कर सकते हो, ठीक है। So in this video we will know how to add and how to create report in the dashboard module. So thank you. If you have any confusion, please let me know that, or you can write the comment in the video description.